हाँ, तब वही 28 तारीख को तब हम बहुत डरे हुए थे। तब बस हमारे को बस में बंद करके बिठा दिया था। सारे फोन कॉल्स आ रहे थे कि वहां से निकलो, वॉर चालू हो गया है तो निकलो। सारे फोन कॉल मैसेजेस, तो बस वालों ने हमको बंद कर दिया, बिठा के रखा। 3 घंटा एयरपोर्ट पर बिठा के रखा। हम लोग नीचे उतरे होते, हमको वापस अंदर बिठा के न बंद करके रखा। तो वो लोग में डर का माहौल पैदा हो गया कि हमारे साथ क्यों होगा, क्यों बंद करके रखा है हमको। अब आप पूरे साथी लोग सेफली सब सेफ है, सब सेफ है। अभी 220 हाजी फ्लाइट से आए हैं, तो सब सेफ है। बहुत खुश थे, बहुत शुक्रिया अदा हमारी भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रिया अदा, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमको सुरक्षित हमारा देश, हमारा इंडिया, आई लव इंडिया, हमारा इंडिया लेकर आए वापस। हम लोग गए थे 3 तारीख को मक्का गए थे। वहाँ पर हालत अच्छे थे। आने के टाइम पे थोड़ा हालत बिगड़ गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई। हमको तकलीफ थोड़ी पड़ी, लेकिन भारत सरकार ने और गियासुद्दीन, इमरान भाई खेरावाला, इन लोगों ने अपील किया और फ्लाइट उन्होंने चालू कराई। जैसे हो रहा है, आपको सुन के कैसा लग रहा था? क्या घबराहट थी वहाँ पे? अरे हाँ, वहाँ तो बहुत बार साइरेन बढ़ रही थी और हम लोग घबरा जा रहे थे। क्या तो आपको क्या लग रहा था कि वापस कैसे जाएंगे? आपने हाँ, हम लोग फंस गए थे उधर, लेकिन वो खेरा वाला टूर है, उसने ही अच्छा सपोर्ट करा हमको, होटल छोड़ने नहीं दी। बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अब इन लोगों को ऐसा माहौल है, कब फ्लाइट चालू होगी, कब तक इनको वहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ परदेश है वो, वहाँ तो कोई वो नहीं है। इस वजह से हमको टेंशन हो रही थी कि अब कब फ्लाइट चालू होगी। इनका 20 दिन का उम्र का था सब वहाँ पर रहने का, और इनको ऐसे 20 दिन कल पूरा हो गया था, लेकिन एक दिन इनको एक्स्ट्रा वहाँ पर रुकना पड़ा फ्लाइटों की वजह से। लेकिन ऊपर वाले का करम है, हमने दुआएं की, बहुत नमाजें पढ़ी, दुआएं की। हमारा रमजान महीना चलता है, बहुत दुआ की हमने, हमारे बहू बेटे के लिए नहीं, सबके लिए की। जितने भी गए हैं वहाँ पर, वो सब खैरियत के साथ अपने वतन वापस लौटे। सबके लिए दुआ की हमने, तहे दिल से दुआएं की हमने कि सब आए, क्योंकि सब किसी न किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप हैं, किसी की बीवी हैं, सब कोई न कोई गया हुआ था वहाँ पर। तो सबके लिए दुआ की और खैरियत से सब वापस आ जाए, बस ये दुआ की, और अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल की। We went to Dubai 28th को फॉर विजिटिंग टूरिस्ट के लिए। तो 28th को ही स्टार्ट हुआ था जो भी मिसाइल फायरिंग टाइप हुई थी। तो 2-3 दिन से वी वर ट्राइंग टू गेट फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। तो
आज आखिरकार उनने, कल भी एक्चुअली खुला था बट ओवर बुकिंग हो गई थी तो हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। सिचुएशन क्या है वहाँ पर, किस तरीके की जो स्थिति है वो अभी वहाँ पर बनी हुई है? क्या वहाँ पर धमाके की आवाज सुनी जा रही है? एक दो दिन से नहीं सुनी दी है, बट उससे पहले रात को सुबह देयर अ लॉट ऑफ ब्लास्ट, बट अभी एक दो दिन से कोई आवाज नहीं है वहाँ पे। अभी सुना है न्यूज में कि कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ है, बट उसके पहले तो कुछ था नहीं। क्या अलार्म वहाँ पर बजते हैं? क्या हाँ। टाइमिंग चेंज है? अलार्म्स तो फोन पे बजते हैं कि मिसाइल डिटेक्ट हुआ है कुछ भी, तो वो अलार्म भेज देते हैं आपके फोन पे कि टेक शेल्टर एंड एवरीथिंग। बट उसके अलावा वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मली है, पीपल आर गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ। आपको पता चला था तो क्या फैमिली से आपकी बात हुई थी? टेंशन थी फैमिली को? हाँ वो तो बहुत ज्यादा ही थी कि कि कैसे वापस आए अब, क्योंकि सारी फ्लाइट्स तो कैंसिल हो रही थी, तो बहुत टेंशन वगैरह तो बहुत ही थी। पूरे टाइम यही सोचते थे कि वापस कैसे आए। डिले भी थी आपकी जो फ्लाइट अभी आई है, कितना टाइम डिले थी? नहीं, डिले नहीं हुई, डिले तो बिल्कुल नहीं हुई। एक बिल्कुल बोर्ड होने से पहले एक आया था, वार्निंग आई थी मिसाइल की, बट फिर वो रिजॉल्व हो गया था सिचुएशन, सो डिले नहीं था कोई।